नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे उस डिविडेंड धमाके की बात करते हैं जिसने पूरे वित्तीय बाजार में एक जबरदस्त हलचल मचा दी है। अफवाहों का बाजार इस वक्त काफी गर्म है, तो आइए मिलकर समझते हैं कि इन बड़ी बड़ी बातों में आखिर कितनी सच्चाई है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे उस चौंकाने वाले सवाल पर आते हैं जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। क्या सच में कोई एक अकेला शेयर 16 लाख रुपए का पे आउट दे सकता है? पहली बार सुनने में तो ये बात बिल्कुल नामुमकिन सी लगती है ना? 16,10,000 रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये भारी भरकम आंकड़ा इस वक्त शेयर बाजार से लेके सोशल मीडिया तक आग की तरह फैल रहा है। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि बाजार में जो वास्तविक पे आउट्स होते हैं वो असल में कैसे दिखते हैं। सेक्शन 1, फार्मा सेक्टर और स्थिर रिटर्न की उम्मीद। एक स्वस्थ और यथार्थवादी डिविडेंड आखिर कैसा होता है? यहाँ एबट इंडिया और डिवीज लैबोरेटरीज जैसी फार्मा सेक्टर की जानी मानी ब्लू चिप कंपनियों का उदाहरण देखते हैं। इन्होंने जो पक्की घोषणाएं की हैं, वो बाजार के लिए एक बेहद सुरक्षित और स्पष्ट आधार तय करती हैं। जरा एबट इंडिया के 6556 रुपए प्रति शेयर के पे आउट पर गौर करते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत और प्रमाणित नकद रिटर्न है। आधिकारिक वित्तीय रिकॉर्ड्स में दर्ज भरोसेमंद पे आउट्स का एकदम सटीक उदाहरण। बिल्कुल इसी तरह डिवीज लैबोरेटरीज ने भी प्रति शेयर 30 रुपए का एक ठोस अंतिम डिविडेंड घोषित किया है। भले ही यहाँ आंकड़ा पहले वाले के मुकाबले थोड़ा छोटा लगे, लेकिन लंबी अवधि में ऐसे निरंतर रिटर्न किसी भी पोर्टफोलियो को गजब की मजबूती देते हैं। सेक्शन 2, बिरला और हीरो, बाजार का नया मोमेंटम। फार्मा सेक्टर से थोड़ा बाहर निकलकर देखें तो बिरला ग्रुप की कुछ कंपनियां और ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी हीरो मोटोकॉर्प भी शानदार ग्रोथ के संकेत दे रही हैं। इन सकारात्मक हलचलों को देखकर साफ लगता है कि आने वाले हफ्तों में बाजार में काफी जबरदस्त एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। सेक्शन 3, एलसिड का दावा, इतिहास का सबसे बड़ा डिविडेंड दावा। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या भारतीय शेयर बाजार सच में अब तक के सबसे बड़े सिंगल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का गवाह बनने वाला है? ये दावा इतना बड़ा है कि अगर सच हुआ तो बाजार का पूरा इतिहास ही पलट सकता है। इस पूरे तूफान के केंद्र में जो नाम है वो है एलसिड इन्वेस्टमेंट्स। ये कोई आम कंपनी नहीं है, बल्कि इसकी अहमियत इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि ये कॉर्पोरेट दिग्गज एशियन पेंट्स में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखती है। इसी वजह से शेयर की बुक वैल्यू इसकी ट्रेडेड वैल्यू से कहीं ज्यादा हो जाती है और इसका पूरा मूल्यांकन ही बदल जाता है। सोशल मीडिया और तमाम रिपोर्ट्स में लगातार यही दावा किया जा रहा है कि एलसिड 16,10,000 रुपए प्रति शेयर का एक अविश्वसनीय पे आउट दे सकती है। लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए तो ये बिल्कुल किसी बड़ी लॉटरी के लगने जैसा है। वाकई एक ऐसा आंकड़ा जिसे एक बार में पचा पाना बहुत मुश्किल है। इन दोनों स्थितियों के बीच का जो भारी अंतर है उसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ एबॉट इंडिया का 656 रुपए का बिल्कुल यथार्थवादी और प्रमाणित पे आउट है, और दूसरी तरफ एलसिड की 16 लाख रुपए से भी ज्यादा की एक ऐसी खगोलीय अफवाह जो लगभग अवास्तविक सी लगती है। ये तुलना खुद ही इस दावे की गंभीरता और अतिशयोक्ति को साफ कर देती है। सेक्शन 4, महत्वपूर्ण तिथियां और कुछ जरूरी चेतावनियां। चाहे प्रमाणित पे आउट हो या महज कोई अफवाह, बाजार में सब कुछ टाइमलाइन पर टिका होता है। 24 जुलाई 2026 की तारीख यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक्स डिविडेंड डेट है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इन पे आउट्स का फायदा उठाने के लिए इस डेडलाइन से पहले शेयर्स को होल्ड करना एकदम अनिवार्य है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक देना जरूरी है। असाधारण दावों की हमेशा असाधारण स्तर पर जांच भी होनी चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया के हाइप में बहकर फैसले लेना कतई सही नहीं है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आधिकारिक दस्तावेजों की पुष्टि करना और वित्तीय सलाहकारों से बात करना बिल्कुल अनिवार्य कदम है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या 16.1 लाख रुपए का यह ऐतिहासिक दावा सच में हकीकत में बदलेगा या महज बाजार की एक और हवाई अफवाह बनकर रह जाएगा? जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखना यकीनन बेहद दिलचस्प होने वाला है। क्या सच में यह ऐतिहासिक पल देखने को मिलेगा? ये जानने के लिए हमें इंतजार करना ही होगा।